नमस्कार भारतवासियों। मेरा नाम है प्रीति। मेरा नाम है प्रीति सिंह। तो गाइस अभी चल रही है यूट्यूब पे धमाकेदार कंट्रोवर्सी, मजा आ गया। मजा आ ये गया। क्या था? ये क्या था? चिट्ठी। पर ऐसी कंट्रोवर्सी होनी तो नहीं चाहिए। हाँ, मैंने तो देखी नहीं, अभी देखते हैं क्या है। मतलब सुना है उड़ते सुना हुए। सुना है, हाँ, यही बता रही थी रात में मेरे को, कंट्रोवर्सी हो गई। ऐसे बोला था मैंने। हाँ। ऐसे नहीं बोला था। कंट्रोवर्सी हो गई है। देख लिया कैसे बोला था। गाइस क्या लिखा है? हाँ, रजत पवार की वीडियो है। रणवीर अलावादिया एंड अपूर्वा अपूर्वा मखीजा, अरे भाई। मखीजा, वही मतलब रेबल किड ट्रैवल किड। क्रॉस ऑल लिमिट। करे स्टार्ट। इंडियाज गॉट लेटेंट का नया एपिसोड और नई कंट्रोवर्सी। आपको पता ही होगा, रणवीर अलावादिया और रेबल किड के कुछ कंट्रोवर्शियल बयान ने, कमेंट्स ने पूरा के पूरे समय रहना के इंडियाज गॉट लेटेंट के शो पे सवाल उठा दिया है कि अब ये शो आगे बढ़ पाएगा या नहीं। और वो बातें जो रणवीर अलावादिया और रेबल किड मतलब हमारी जेनजी बुआ ने की है, वो इतनी ज्यादा गिरी हुई थी कि उनके ऊपर इंटरनेट ट्रोलिंग से लेकर पुलिस केस तक हो गए। और वो भी एक जगह से नहीं, ना जाने कितनी जगहों से केस किया गया है। और सुनने में तो आया कि शाम तक शायद इनको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या था जो इन दोनों ने बोल दिया? तो रणवीर अलावादिया ने एक लड़के से सवाल किया था जो इंडियाज गॉट लेटेंट में एज अ कंटेस्टेंट आया था कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम्हें इनमें से कोई एक चुनना है। पहला कि तुम अपने माता पिता को आपत्तिजनक स्थिति में देखोगे जिंदगी भर, मतलब रोज, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि जब वो उस आपत्तिजनक स्थिति में होंगे तब तुम उनके पास जाके उन्हें ज्वाइन कर लोगे और उसको हमेशा के लिए खत्म कर दोगे। मतलब तुम सोच रहे हो, ये जो सोच है ये खुद इतनी ज्यादा वाहियात और गिरी हुई है कि ये किसी के दिमाग में आ कैसे सकती है। और मेरा तो जो इन बातों को बताने का तरीका था वो बहुत ज्यादा सभ्य और सरल था, उसके बावजूद ये बातें इतनी गंदी लग रही थी। जब डायरेक्ट एकदम सीधे शब्दों में बोली गई थी तब और ज्यादा अजीब लग रही थी। पर इंडियाज गॉट लेटेंट जो शो है वही डार्क और डैंक ह्यूमर का है। वहां पर ऐसे ही डार्क और डैंक ह्यूमर के नाम पर हर कुछ बोला जाता है, बेइज्जती की जाती है, कोई भी बिल्कुल जो सेंसिटिव टॉपिक होते हैं उनको छू के एकदम बर्बाद कर दिया जाता है। और अगर आपको एक डार्क और डैंक ह्यूमर समझ नहीं आता, आपको बुरा लग जाता है, ऑफेंड हो जाते हो, तो आप एक नॉर्मी हो, आप एक बच्चे हो, आपको पोगो देखना चाहिए जाके। तो मुझे लगता है कि पोगो देखना बेटर है इन सब चीजों से, क्योंकि ये हमारे दिमाग में जो गंद भरते हैं इनडायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं हमारी नॉर्मल जो जिंदगी होती है इस पे असर करता ही करता है। पोगो क्या करेगा? कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा वहां से। एटलीस्ट पोगो देखने के बाद अपने माँ बाप को देख के ऐसी अजीब चीजें तो नहीं आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो रणवीर अलावादिया ने उस शो में बोली थी। वैसे तो भाई ये सब चीजें किसी के दिमाग में आना ही बहुत ज्यादा अजीब बात है कि कोई ऐसा अपने माँ बाप के लिए सोच भी कैसे सकता है। पर क्योंकि बियर बाइसेप को मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, एकदम मैन ग्रूमिंग टिप्स से लेकर अभी पॉडकास्ट तक मैंने शुरू से देखा हुआ है, तो मेरे दिल में थोड़ी सी रिस्पेक्ट थी उसके लिए। तो मैंने बोला यार ऐसे सीधे जज नहीं करना चाहिए, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। तो मैं गया समय रैना के शो पे, मैंने मेंबरशिप ली, मेरे 59 रुपए की मैंने मिट्टी खोद दी। और जब जाके वहां पे वो एपिसोड देखा तो उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, क्योंकि ये ऐसा बोनस कंटेंट डाला हुआ था जिसका आगे पीछे कुछ भी नहीं था। सीधा रणवीर अलावादिया सवाल पूछता है और वो कट हो जाता है, ना सामने वाले का जवाब सुना है ना कुछ। बाकी आप में से अगर कोई मेरे जैसा हो जिसको लग रहा हो कि भाई कॉन्टेक्स्ट ले लूं, ऐसे जज नहीं करना चाहिए, तो अब मत जाना उसके चैनल पे। उसने वो वीडियो डिलीट कर दी है। पर उसके डिलीट करने से पहले जो हैवी पार्ट्स थे, जितने ज्यादा ऑफेंसिव थे, जिनको पहले ट्रिम नहीं किया समय रैना ने, उनको ऑलरेडी ट्रिम करके इंस्टाग्राम पर रील्स पे एकदम वायरल कर दिया गया है। और अब तो वो ट्विटर पे भी वायरल हो गए। और मैंने सुना है कि कोई पार्लियामेंट में भी इस बात का सवाल उठाने वाला है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा मुद्दा हो गया कि पार्लियामेंट तक बात पहुंच गई। और सोचने वाली बात यह कि आज भी काफी सारे लोग हैं जो समय रैना और इन सब चीजों को डिफेंड कर रहे हैं, ये बोल के कि भाई साहब उसने तो अपने चैनल पे डाली थी मेंबर्स ओनली में, पैसा देके देखना पड़ता है, तो तुम्हारे बच्चों तक कैसे पहुंच रही वो क्लिप? रील्स पर पहुंच रही मेरे भाई। और तुम्हें अगर लग रहा हो कि रील समय रहना नहीं काट रहा है, तो मैं बता दूं ये पीआर का जमाना चलता है। यहाँ पर जितनी भी चीजें इंटरनेट पे तुम्हारे सामने अगर बार बार आ रही है तो उनको पैसे देके भेजा जा रहा है। तुम अगर उसी जमाने में आज भी कि तुम्हें लगता है कि सेलिब्रिटीज को पेपरराजीज कैसे ढूंढ लेते हैं यार, ये पेप्स को सेलिब्रिटी कैसे मिल जाते हैं, क्या ये दिन भर मुंबई में कैमरा लेके घूम रहे हैं? नहीं भाई, इन लोगों को कॉल आता है, उसके लिए पैसा दिया जाता है, तब आके ये सेलिब्रिटीज को कवर करते हैं। इसी प्रकार से जब रील्स पे तुम्हारे सामने एक ही टाइप का कंटेंट बार बार आ रहा है, तो उस चीज के लिए उस रील का जो मेन ओनर है उसने पेमेंट करी है मीम पेजेस को, और वो पेमेंट भी उस क्लिप को वायरल करने के लिए देते हैं जो इतना ज्यादा ऑफेंसिव हो कि ऑडियंस को ट्रिगर कर दे। अब ऑडियंस जानना चाहिए कि इस क्लिप के आगे पीछे क्या है, सिर्फ इतना ही हुआ क्या या और भी कुछ वाहियात करा इन लोगों ने? तो वो जाके मेंबरशिप लेंगे और इसी से पैसा बनता है। समझ रहे हो? पैसा गया पीआर में, फिर पैसा आया मेंबरशिप से। और एक सवाल और आता है कि इससे भी ज्यादा डार्क ह्यूमर, इससे भी ज्यादा गंदी बातें, वाहियात बातें समय रैना के शो पे पहले भी की गई हैं, तो इस
बार इतना ज्यादा आउटरीच क्यों हो रहा है? क्योंकि रणवीर अलावादिया से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसकी जो इमेज थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं थी, भले ही मीम वगैरह बनते थे, पर फिर भी एज अ ह्यूमन रिस्पेक्ट थी लोगों के दिल में उसके लिए। पर अब ये जो चीज बाहर आ गई है, जो उसने बोल दी है, ये एक इंसान की सोच बताती है। आप जो चीज सोचते हो आप कहीं ना कहीं वैसे ही होते हो। आपके दिमाग में ये सब चीजें आउट ऑफ नोवेयर तो आएंगी नहीं, और आउट ऑफ नोवेयर आई भी नहीं थी, मैं आगे बताऊंगा। बाकी मेरा जो पर्सनली ओपिनियन है वो ये है कि भाई मेरे को तो नॉर्मली माँ बहन की गालियां भी जो एज अ स्लैंग यूज करते हैं, बेवजह देते रहते हैं, वो लोग से भी बिल्कुल नफरत है। पर आज के जमाने में डार्क ह्यूमर जोक्स के रूप में सिर्फ प्राइवेट पार्ट की ही बात की जाती है, और ये एल जनरेशन को यही चीजें फनी लगती हैं। पर अगर जोक के नाम पर आपको अपनी माँ बहन के प्राइवेट पार्ट पर टिप्पणी करनी पड़ रही है तो मुझे नहीं लगता वो जोक है। बाकी मुझे तो पर्सनली ऐसे लोगों से सख्त नफरत है, और अपने मम्मी पापा के बारे में कोई ऐसी बातें कर भी कैसे सकता है। और वही बात आती है जेनजी बुआ की। जी हाँ, रेबल किड भी साथ में पिसाई है, और उसके बारे में बात करें उससे पहले मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कैसे उसकी हर उल्टी सीधी एंडी वेंडी हरकत को उसकी ऑडियंस ये बोल के जस्टिफाई करने आ जाती है कि वो तो लड़की है इसीलिए उसके साथ ये हो रहा है। कोई लड़का ये बोलता तो कभी कोई कुछ नहीं बोलता। तो रेबल किड के प्यारे क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, अगर लड़का होता तो उसके साथ भी यही होता, और रोड पे मिलता तो 4 जूते अलग पड़ते। वो तो लड़की समझ के छोड़ दिया जाता है रेबल किड को। वो तो बस तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लड़की है इसीलिए इतना आउटरेज हो रहा है। वैसे सही बात बताऊं तो इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो दबा हुआ है उसको ऊपर लाया जाए, जिसको ऊपर समझा जा रहा है उसके बराबर। पर तुम्हारी रेबल किड का कंपटीशन एकदम गिरे हुए लोगों से, एकदम गिरी हुई मर्द जात से। अगर लड़का गाली देगा तो मैं भी दूंगी, अगर लड़का पिएगा तो मैं भी पीऊंगी, और बस अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लड़की लड़की करके मैनिपुलेट कर रखा है तुम्हें। ऊपर से उसकी ऑडियंस को क्या पता क्या चस्का चढ़ा दिया, मदर बोलती है उसको। मतलब सच में तुम्हारी खुद की पर्सनल मम्मी को पता है कि तुम इंटरनेट पे एक मम्मी ढूंढते फिर रहे हो, कि तुम्हें वो मम्मी कम पड़ रही है कि एक और मम्मी चाहिए तुम्हें, जो तुम्हें इंटरनेट पे क्या पता क्या क्या ज्ञान देके बिगाड़ेगी, जिसको तुम्हारे पर्सनल वेलबींग से कोई लेना देना ही नहीं है। अब इसमें भी ऑफेंड हो जाना और लड़ते रहो उसके हक के लिए। भाई जो बिगड़ा है उसको सुधारना है, ना कि सुधरा हुआ बोले बिगड़े को देख के वो भी तो बिगड़ा है मैं भी बिगड़ूंगा। माना वो जो लड़का आया था इंडियाज गॉट टैलेंट में वो बहुत ज्यादा बदतमीज था, फुल बदतमीजी कर रहा था, और मैडम ने भी रिटर्न में बदतमीजी करी। दोनों ने एक दूसरे को गाली दी तो फर्क क्या बचा? बल्कि लड़के ने तो डायरेक्ट गाली दी भी नहीं थी, पर मैडम की तो बातें शुरू नहीं होती खत्म भी नहीं होती बिना गाली के। और तुम्हें अगर लगता है कि उसकी गाली से कोई बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है तो ये देखो। वो ज्यादा दुविधा में आ चुकी, मेरा दिमाग दुख रहा है, मैं गंभीरता में जा चुकी हूँ ये केक देखने के बाद। ये भेन का कैसा केक है? चलो ये सब तो ठीक है, केक तो केक, भेन का ये डेकोरेशन भी इसकी माँ की। ये देखो भाई, और ये भेन का केक किसका? ये मरेगा। ये बच्ची खुद बच्ची है और ये एक बच्चे को गाली दे रही है। अब ये गाली देना सीखी कहीं से भी हो, पर इंटरनेट पे देख के रेबल किड जैसे लोगों को इसको लगता है कि ये तो नॉर्मल है, गाली तो सब दे रहे हैं। बाकी इसके अलावा भी मैडम जी कुछ टाइम पहले कहीं गई भी थी, वहां भी गाली गलोच करके लड़ाई दंगे करके आई थी। अब यहाँ पे ये आके मत बोलना तेरे को तो कोई बुला भी नहीं रहा। 4-5 मेल पड़े मेरे पास भी, पर मैं जाता नहीं क्योंकि मुझे पता है वो एजुकेशन की फील्ड है, वहां कोई एजुकेशन वाला जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा। मैं क्यों जाके उसकी जगह घेरूं। बाकी बैक टू टॉपिक, इंडियाज गॉट टैलेंट में होता क्या है कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, कि प्रेशर में आके इंसान हर कुछ बोलने लगता है, कोई कुछ भी बोल रहा होता है। हमें खुद देख के लगने लगता है कि यार ये तो इसकी पर्सनालिटी नहीं है, ये क्या हर कुछ बोल रहा है। क्योंकि जब 5 जजेस बैठे हैं, 5 फेमस है, तो इंसान को स्टैंड आउट करना है उनमें। और ऐसे रणवीर अलावादिया एज अ बिजनेसमैन अपने पीआर के बारे में सोच के गया था कि ऐसा कुछ अजीब बोल दूंगा कि फ्री पीआर हो जाए, पूरे इंटरनेट पे चल जाए। और उसने भी नहीं सोचा था कि इतनी गलत तरीके से चल जाएगी, क्योंकि बोला इतना गलत था, सोचना तो चाहिए था। और सोचने वाली बात यह कि शो में अप्रिशिएट ही उसे किया जाता है जो जितना ज्यादा गंदा और वाहियात बोले। मतलब नॉर्मल सा अगर तुम कुछ बोल दोगे तो कोई कुछ भी नहीं करेगा, ऑडियंस बू और कर देगी। पर अगर जैसे तुमने बहुत गंदा वाहियात से एकदम डार्क डैंक ह्यूमर फेंक के मार दिया, पूरी ऑडियंस ऊ करने लगेगी। तो ऑडियंस ने तो ऊ किया, पर साथ में बाहर कुछ लोगों ने केस भी कर दिए। अब अंदर कितना ही हल्ला कर दिया ऑडियंस ने, पर बाहर ऑडियंस एकदम थू थू कर रही है। अब यहाँ पर मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा आशीष चंचलानी को। तुम सोचो उन सबके बीच में ही था वो सब इतना चेचे पे कर रहे थे, गंदा गंदा हर कुछ बोल रहे थे। आशीष चंचलानी उस पूरे शो में कहीं भी वन अभी नहीं दिखा। उसने कोशिश ही नहीं करी कि मैं भी डार्क ह्यूमर मार दूं, मैं भी एकदम स्टैंड आउट कर जाऊं। बहुत सिक्योर है भाई वो बंदा, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से कि कोई सोच रहा होगा कि इतना बड़ा क्रिएटर इसका तो मुंह ही नहीं खुल रहा, ये सब कुछ ना कुछ बोल रहा है। उसको पता है कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं अपने चैनल पे चल जाऊंगा बढ़िया तरीके से, पूरा इंटरनेट मुझे जानता है, मेरे को यहाँ पर ओवर करने की जरूरत नहीं है ना, नको बिल्कुल नहीं। और यही बात होती है कि जो प्रेशर फील कर लेते हैं नॉर्मल लोग, वहां पे जो कंटेस्टेंट होते हैं वो इतना प्रेशर में नहीं होते जितने वहां पे जजेस होते हैं, क्योंकि असली तो उनके लिए होता है वो पीआर। कंटेस्टेंट तो थोड़ी देर में आके चला जाता है, इनके ऊपर हर परफॉर्मेंस के बाद प्रेशर होता है कि जल्दी से कुछ डैंक मार दूं, इससे पहले बाजू वाला आउटशाइन कर जाए मुझे। और इसी प्रेशर में रणवीर अलावादिया ने हक दिया, और वो जो हगा है वो भी उसका खुद का पर्सनल नहीं था, उसने फॉरेन के किसी क्लिप से तैयारी करके आया था और यहाँ पे आके बोल दिया। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time
to make it stop. पर इनको समझना चाहिए कि फॉरेन का कल्चर और हमारा कल्चर बहुत अलग अलग है। जो चीज वहां पे हो रही है वो सेम चीज यहाँ पर नहीं हो सकती। बाकी वही बात है, जब क्रिएटर को खुद से नहीं समझ आता तो ऑडियंस एट द एंड ऑफ द डे समझा ही देती है। पर एक रेबल किड है, उसको कद्दू समझ नहीं आ रहा, वो अभी भी टेलर स्विफ्ट के गाने डाल के एकदम सैवेज बनने की कोशिश कर रही है कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, करते रहो जो करना है। क्योंकि भले ही रणवीर अलाहाबादिया कितना ही पुराना हो, उसके लिए इतना ज्यादा ट्रोल और हेट ये सब झेलना नया है और उसको पता है कि इससे किसी प्रकार से आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना ये लॉन्ग टर्म में इफेक्ट कर जाएगा उसके करियर को। पर वहीं रेबल किड वो कूल बनी हुई है, उसके लिए सब नॉर्मल है, बदतमीजी वगैरह वो करती रहती है, गाली गलौज भी इंटरनेट पे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सही बताऊं तो इतना आउटरेज रेबल किड मतलब जेंजी बो के नाम का हो भी नहीं रहा जितना रणवीर अलाहाबादिया का हो रहा है। बाकी ट्विटर पे काफी सारे लोगों ने अपने हाथ में मोर्चा संभाल लिया कि अगर केस रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना पे हो रहा है तो रेबल किड पे भी होना चाहिए। बाकी मेरे को कई जगह से पता चला है कि आशीष चंचलानी पे भी हो गया, जो कि काफी ज्यादा गलत है। पर मुझे एक चीज जान के काफी ज्यादा खुशी हुई कि ऑडियंस का जो रिएक्शन था उससे मैं पूरा रिलेट कर पा रहा हूं, वरना फिर मैं अकेला महसूस करता इस डार्क और डैंक ह्यूमर वाली दुनिया में। क्योंकि मेरा तो देखो लाइट ह्यूमर है, बिना अब्यूजिव, बिना गाली गलौज के। तो अगर आपको भी ऐसा ही पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक और चीज की बात करना चाहूंगा। जो मिथपैड वाला पूरा सीन था वो मेरे को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि आप अगर ध्यान दोगे उस पूरे सीन में वो दोनों पति पत्नी को खड़ी करके और एक तरफ रेबल किड उनके एकदम प्राइवेट मूवमेंट और प्राइवेट पार्ट की बात कर रही थी, जो कि काफी ज्यादा अजीब था। वो दोनों बेचारे सभ्य थे तो ज्यादा बोल नहीं रहे थे, और क्योंकि शो में आए थे तो ऐसा फील नहीं करना चाहते तो हंस के उस बात को टाल रहे थे, पर वो कंटिन्यू उसके प्राइवेट पार्ट के बारे में बात किए जा रहे थे। अब यहीं पर आप सोचो कि रेबल किड कह रहा हूं, यहीं पर आप सोचो अगर मिथपैड की जगह कोई लड़की होती और उसके प्राइवेट पार्ट के बारे में ऐसी बातें हो रही होती तो कितना ज्यादा अजीब लगता। और ऐसा भी नहीं है कि इनडायरेक्टली बात हो रही हो, एकदम डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि तेरा ये जो बॉडी पार्ट है इसका ये साइज है वो साइज है। तुम सोच के देखो एक बार कितना ह्यूमिलिएटिंग है। बाकी जिन ऑडियंस को ये लगता है कि वो लड़की है इसीलिए आउटरेज होता है, तो मैं तुम्हें बता दूं वो लड़की है इसीलिए बच जाती है सब बोल के। कोई लड़का अगर ऐसी सीधी बात करता ना कि मेरे को तो ऐसी लड़की चाहिए जिसका बॉडी का साइज ऐसा हो वैसा हो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिफिकेशन में आ जाता है। और काफी सारे फेमिनिस्ट चैनल तो उसको पोटेंशियल रेपिस्ट भी बोल देते। पर कुछ भी कहो दोस्तों, अंत निकट है, क्योंकि मेरे जैसे जो बिना गाली गलौज के चैनल है वो एकदम ही डूब रहे हैं सोशल मीडिया पे अभी, और जो एकदम वल्गर और अब्यूजिव कंटेंट बना रहे हैं वो एकदम फुल राइज पर है। और एक चीज जो काफी दिन से बताना चाह रहा था मैं, कि जब से मैंने लास्ट टाइम रेबल किड पे वीडियो बनाई थी तब से ही उसकी जो एकदम कट्टर ऑडियंस है, बिल्कुल टॉक्सिक, उन लोगों ने मेरे सारे सोशल मीडिया पे क्या पता क्या क्या मास रिपोर्टिंग करी है कि मेरे तो चैनल डाउन जाने लगे, वीडियोस पे व्यूज आने बंद हो गए। इंस्टाग्राम भी अभी कुछ 1-2 दिन पहले सही हुआ है, बड़ी मुश्किल से सही किया मैंने, और यूट्यूब तो मेरा आज भी ढंग से व्यूज नहीं दे पा रहा है। बाकी ठीक है दोस्तों, यही जिंदगी है, पर जो दिखेगा उसके बारे में बात तो करनी पड़ेगी, भले ही 2 मिलियन लोग देखें या 2 लाख। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक। सही में वो लड़कियां है इसलिए सिर्फ आउटरेज होता है, गालियां पड़ती है और रुक जाता बच है। जाती है। कोई लड़का करता है ना उस पे वुमेन्स राइट वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके पर हजारों केस हो जाते हैं, उसकी वो पुतले पुतले जलने स्टार्ट स्टार्ट हो हो जाते हैं। जाते भाई हैं। एक मेंस राइट वाला भी बनना चाहिए। मीन्स जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई लड़की करे या लड़का करे। वो बोलती गलत है, उसने जो मिथपैड वाला सीन है ना, मैंने नहीं देखा ये वाला। भाई बहुत गंदा सीन है, दिखाऊंगी। मत दिखा। मेरे को पता चल गया बेकार है नहीं गंदा इन द सेंस, उसमें तुझे ये पता चलेगा कि एक कि लड़की वो भी किस नीचे के हद तक गिर सकती है बोलने के लिए। और समझ में नहीं आता कि लोग ना ऐसे चलो लोगों एक को बात को तुम डिफेंड कर लोगे, वो बात मेरे को भी लगती है कि सामने वाले बंदे ने बोला उसका उसने जवाब जवाब दिया, दिया। हाँ, ठीक है, लेकिन जो तुम सामने वाले को बोल रहे हो उसका क्या, उस मिथपैड के साथ तो उसने शुरू किया हाँ, ना। ठीक है। मतलब और फिर अगर तुम सामने वाले को समझाने के लिए कि तुम गलत कर रहे हो, तुम उससे ज्यादा गलत कर रहे हो, वो भी तो गलत है। फिर जब फर्क तू क्या वो वाली बचा? क्लिप देखेगी ना, जो वो उसका कंटेस्टेंट आके उसको बोलता है, वो जो तेरे को वो सही लगेगा कि इसने इसको जवाब जो दिया वो सही दिया, कि ऐसे कैसे आके बोल सकता है। लेकिन जब फिर उसके बाद में ये जो मिथपैड वाला वो जो हुआ ना, उसमें उसने गू कर दिया। अगर वो नहीं बोलती तो पूरे उसमें वो सही रहती, उसको कोई कुछ नहीं बोलता। बाकी यार छोड़ो ना, हमें क्या। सही में रणवीर से ना रणवीर ऐसा अलाहाबादी से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, भले ही मैं उनको देखती नहीं हूँ, नहीं, मैं तो देखती लेकिन थी, लेकिन अब उसकी भी इमेज ना थोड़ी नकली उसमें जा रही है, क्योंकि तुम अगर अपने आप को इतना ज्यादा परफेक्ट दिखा रहे हो, इतना ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उसके बाद मैं जहाँ तो पे नहीं तुम्हारे ऊपर प्रेशर पड़ता है, तुम भाई कहीं ना कहीं तो असलियत निकलेगी ना थोड़ी मैं बहुत। तो नहीं हूँ अच्छी भाई, सीधी बात। कौन है भाई, कोई परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ खामियां चल रही है। और बाकी ये सच में डैंक जो जोक चल रहे हैं ना, उसका एक लाइन तो होनी चाहिए कि तुम्हें कहाँ तक पहुंचना है, कहाँ तक हमने बोलना अपनी है। खुद की भी एक लाइन बना रखी है कि हमें इसके आगे नहीं जाना है। हाँ, हम खुद भी सोचते हैं, वो नहीं तो मीम्स के हमारा चैनल अब तक पता नहीं कहाँ कहाँ चला पहुंचा जाता। कि भाई अगर बहुत सोच इतनी, समझ के डालते हैं कि क्योंकि हमें खुद को पसंद नहीं आता कि यार क्या हो रहा है ये। अभी भी कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, पर हम ये सोच के डाल देते हैं कि यार चलो ठीक है कोई नहीं। थोड़ा सा है,
हाँ अब ये भी नहीं डलेगा तो क्या होगा, पर मन में तो रहता है ना कि यार क्या कर दिया। हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये डालो, वो वाली वीडियो डालो, ये वाली, उसमें अगर हमें स्टार्टिंग के 2 मिनट में फील हो जाता है ना कि ये पूरी वीडियो ऐसी होने वाली है, छोड़ देते हैं हम, छोड़ देते हैं। देख पर ये वीडियो भी नहीं देखते, फिर ऐसे हमने बहुत सारे कई सारे क्रिएटर्स की वीडियो ऐसी छोड़ी हुई छोड़ है दिए। हाँ, क्योंकि नहीं पसंद। कि भाई खुद का वो होता है ना कि क्या करना है क्या नहीं, कोई दूसरा तो तुम्हें नहीं चला सकता, तुम खुद भी अपना आप देख सकते हो कि क्या वरना चीज है। 2 2.5 साल हो गए, कम से कम 1.5 2 मिलियन तो नहीं, क्या बोल रही हूँ हाँ हो जाते मैं, भाई, लाख। अगर उसी तरीके से चलते हाँ तो हो जाते, कम समझ रही है क्या अपने को। बाकी भाई लेटेंट, मतलब वो जो स्टार्ट हुआ था ना, बेस्ट वो था। अभी भी बेस्ट ही कहेंगे, लेकिन मुझे वो वो, एपिसोड बहुत अच्छा लगता है, केशव झा। हाँ मतलब वहां तक का एपिसोड इतने बेस्ट थे ना। और जो ऐसा शो यूट्यूब पे जो सीधा टेलीविजन को टक्कर दे रहा हो, हम्म। मतलब वहां के लोगों को यहाँ पे आके अपना प्रमोशन करने के लिए उस बंदे को बुलाया जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। और लेकिन अब कर दिया उसने। हाँ वही है ना, लाइन बनानी पड़ती है, तुम हर हम्म। चीज पे डैंक जोक, क्या था, डबल मीनिंग जोक, या जो फिर जो आपने भी है। मेंबर्स ओनली पे डाला, उसमें भी आप ट्रिम कर सकते थे, एडिटिंग करने का हाथ में तुम्हारे था, तुम देख रहे हो तो उस चीज को, क्या नहीं, हुआ है वहां, कहाँ जो से हुआ हो गया बीच कहाँ में। से स्टार्ट हुआ? स्टार्टिंग में यहाँ था कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल हाँ चल रहा, हाँ फिर हाँ, एक को तुमने दे दिया दे कि ठीक है दिया तुम कि भी चल बोलो, बोल ले। फिर दूसरे ने पहले वाले को देखा, बोला यहाँ तक बोल सकता है, मैं थोड़ा सा और बोलूंगा, फिर तीसरे वाले ने देखा, मैं हाँ और बोलूंगा, शो में जो चौथे वाले। मजा आ रहा है इनको आ रहा है, ठीक है, वहां से कोई क्लिप वायरल तो नहीं होती ना, शो का कोई बंदा मतलब जो शो में बैठा हुआ था वो नहीं बनाते वीडियो इनकी। हाँ आगे तो इसके हाथ में था ना समय के। अरे एडिटिंग वगैरह तो, लेकिन तुमने फिर शो वही बना दिया ना, ये ये भी है, दिक्कत है। तुम फिर किसी जब, को भी कैसा भी रोस्ट करने लगते हो। कि मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे इससे बेस्ट, मतलब इतना बड़ा लेवल पे जिसपे लोगों ने इतना प्यार दिया है ना, इतना प्यार दिया है कि एक ही कितने 2 3 महीने हुए, 4 महीने हुए हम्म। होंगे, नंबर 1 पे आ गया है। 4 महीने नहीं, ज्यादा हो गया टाइम तो। जितना भी हुआ है, हो लेकिन गया मतलब, ठीक है यार, खुद सोचना चाहिए कि हमने ये क्या किया। हम नहीं चाहते कि मतलब लेटेंट बंद हो या फिर ऐसा कुछ। हम्म। अच्छा है, यूट्यूब के लिए, हमारे लिए जब वो बहुत जो बेस्ट है। राखी सावंत वाला एपिसोड आया था उसमें भी हम बोल ही रहे हाँ थे कि कि यार ये ये बहुत क्या कर ज्यादा हो दिया, रहा है। ये ज्यादा हो गया, बट इसके आगे तो उन्होंने हाँ वू तो कर हम दिया। चाहते हैं कि सुधारो। सुधारो, मतलब इतने गंदे लेवल पे नहीं। फेमस आपने होना है, हो जाओगे, जरूरी नहीं है इस चीज में ही हो। तो गाइज फेमस, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर हमने ज्यादा बोल दिया, और रेबल किड के जो भी, वो क्या कहते हैं उन्हें, फॉलोअर्स मेरे पीछे मत आना, मैं रेबल किड से भी गंदा सुनाती हूँ बिना गाली के। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और आप भी अपने कमेंट सेक्शन पे अपने विचार रख सकते हैं। ओके, बाय बाय। हाँ वो बात अलग है, ज्यादा फालतू उल्टा गंदा बोलोगे तो मैं हटा दूंगी, वो मेरे हाथ में है। बाय। Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave.